नमस्ते। आज सोन पापड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए बनाते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन रखे हैं, उसमें 2 चम्मच घी, 1 कप मैदा, 1/4 कप बेसन डाल के इसे अच्छे से हमें भूनना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। अगर तेज़ रखेंगे तो मैदा हमारा जल सकता है। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। देखिए कलर चेंज हो रहा है। इसे भूनने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। देखिए हमारा बेसन मैदा अच्छे से भुन गया। अब यहाँ पर मैं गैस को ऑफ अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब दूसरी तैयारी करते हैं, चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 1 कप चीनी डाल देंगे, उसमें आधा कप पानी डाल देंगे, 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब यहाँ पर फ्लेम हमें मीडियम रखना है और चाशनी को जब तक नहीं चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। देखिए चाशनी में काफ़ी अच्छा उबाल आ रहा है। अब मैं इसे चम्मच की सहायता से चला लेती हूँ। अब इस चाशनी को मैं चेक करती हूँ पानी में डाल के। देखिए अगर गोली अच्छे से बन जा रही है मतलब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि चाशनी हमारा ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोन पापड़ी जो आपकी कड़ी बन जाएगी। एक नॉन स्टिक तवा ले लेंगे, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर जो हमने चाशनी बनाई है वो डाल देंगे, अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। अब 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देखिए चाशनी अब हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब इसे स्पैचुला की सहायता से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। नहीं फ़ोल्ड करने से हो पूरी तरह से जम जाएगी। अब इसे इसी तरह से चलाते रहना है। अभी गरम है, अभी मैं हाथ से नहीं छू पा रही हूँ, इसलिए इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। अब चाशनी थोड़ा ठंडा हो गया, इसे मैं छू पा रही हूँ। अब इसे देखिए इस तरह से स्ट्रेच करना है, लगभग 20 से 25 बार करना है। इस तरह का कलर आ जाएगा। अब इसे इस चाशनी से दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। इस तरह से एक राउंड शेप बना देना है। अच्छे से राउंड शेप बन गया। अब इसे मैं एक परात में रख दूँगी। अब इसके ऊपर जो बेसन और मैदा हमने भुना था, अब उसके ऊपर लगा देंगे, अच्छे से चिपकाना है। इस तरह से मैदे को कोट करना है। अब इस सर्किल से हमें 8 बनाना है और इस 8 के सर्किल को एक दूसरे के ऊपर रखना है। इसी तरह से बार-बार हमें रिपीट करना है, 5 से 6 बार तक करना है। इस तरह से हमें लेयर बनाएंगे। आप जितना बार करेंगे उतना ज़्यादा लेयर बनेंगे। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सर्किल हमारा टूटे नहीं। अगर अपने आप से इधर-उधर टूटता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्के हाथों से इसे खींचना है। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से खींचना है। लास्ट में आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में चाशनी भी ठंडी होने लगती है ना, तो काफ़ी थोड़ा हार्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को करने में हाथ में काफ़ी दर्द होता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, खाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब देखिए सारा बेसन अच्छे से कोट हो गया है। अब एक्स्ट्रा अब नहीं चिपक रहा है, तो अब मैं इसे हटा दूँगी। अब इसे मैं अच्छे से खींचूँगी। अब पूरे अच्छे से देखिए धीरे-धीरे इस तरह से खींचना है।
अब इस तरह का एक कटोरी ले लिए हैं, उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया और ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं। उसमें ये सोन पापड़ी को डाल के सेट होने के लिए 2 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए अच्छे से अब सेट हो गया। अब इसे मैं एक प्लेट में सभी को निकाल लूँगी।